तो हमने क्या किया, इसका एक ट्रांजैक्शन तो कर लिया, ठीक है। अभी दूसरा इसका जो व्यवहार है, दूसरे व्यवहार में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 244 पर हमने एक ट्रांजैक्शन कर लिया था। अभी दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर वो भी हो गया, ठीक है, डबल स्टोर वाला। तो तीसरा रुपए 18,000 बैंक में भरे, तो इसकी सबसे पहले तो सोचेंगे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड, उसका अपोजिट इफेक्ट 3 तारीख 3/4/2016 टू कैश अकाउंट। कितना भर रहे हैं हम लोग, 18,000 18,000 और कैश के क्या करेंगे, कैश के क्रेडिट साइड कौन सी तारीख है, 3/4/2016 बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 18,000 18,000। फिर तारीख 4 अप्रैल 4 के दिन धारा ट्रेडर्स के पास से 20,000 का माल 12% व्यापारी भट्टा से हमने खरीदा, ठीक है। 8,000 का चेक दिया हमने, धारा ट्रेडर्स को हमने माल हमने खरीदा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट, धारा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस कितना करेंगे, परचेस में कितना 17,600, धारा ट्रेडर्स में 9,600 और बैंक में कितना नकद दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं उसको 8,000 का। तो इसकी एंट्री होगी परचेस, परचेस और डेबिट, तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे कौन सी तारीख है, 4/4/2016 टू कौन है इसमें, धारा ट्रेडर्स, धारा ट्रेडर्स कितना है 9,600 और 8,000 टू कौन है इसके अंदर, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट कर रहे हैं 8,000। फिर इसका अपोजिट इफेक्ट डाल देते हैं कि धारा ट्रेडर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड, और धारा ट्रेडर के यहाँ नहीं बना है, ठीक है, जगह नहीं, तो उससे क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, बाय परचेस। और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेस, बाय परचेस। कितना 8,000, ठीक है। कौन सी डेट है ये, 4 तारीख 4/4/2016, ठीक है। फिर इसके बाद तारीख 5 ऑफिस खर्च के चुकाने के लिए बैंक में से 5,000 का तथा घर खर्च के लिए 4,000 बैंक में से निकाले। ऑफिस खर्च के लिए हमने पैसे निकाले और घर खर्च के लिए, ऑफिस खर्च के लिए निकाले, अभी तक हमने खर्चा किया नहीं है, ठीक है। खर्चा करें तभी ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करें, पर यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 5,000, ट्रांस अकाउंट डेबिट कितना 4,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है 9,000। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 5,000। तारीख कौन सी है 5/4/2016, ठीक है। इसके बाद बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, ड्रैंक्स हो रहा है डेबिट, तो उसके डेबिट साइड कौन सी तारीख है 5 तारीख 5/4/2016 टू बैंक अकाउंट। कितना 4,000। और इसके बाद बैंक हो रहा है क्रेडिट, तो उसे क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। तारीख कौन सी है इसकी 5 तारीख 5/4 बाय कैश अकाउंट। कितना 4,000 और
उसी तारीख के दिन बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना यहां पर है 5000, ड्राइंग्स का है 4000। ठीक है, फिर इसके बाद ऑफिस खर्च के 2200 चुका है, 2200 चुका है। क्या होगा इसकी एंट्री क्या है? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऑफिस एक्सपेंस तो यहाँ पर मैंने भरा नहीं, और ऑफिस एक्सपेंस के डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो उससे क्रेडिट साइड कितना? तारीख 7/4/2016 बाय ऑफिस एक्सपेंस कितना? 2200। इसके बाद जयेश को 4830 के देवा बेटे हमने पूर्ण भुगतान में हिसाब में हमने कितने चुकाए? 4800 चुकाए। यानी हमको क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट इसकी एंट्री क्या होगी? जयेश भाई अकाउंट डेबिट वो ले रहा है और हम लोग दे रहे हैं उसको कितना? टू कैश अकाउंट कितना आएगा? 4800। तीसरे का अकाउंट जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जयेश भाई अकाउंट डेबिट 4830 टू कैश अकाउंट 4800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 30 रुपीज। तो जयेश भाई का लेजर बनाएंगे, खाता बनाएंगे, उसके डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4830 रुपया। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो उसके क्रेडिट साइड बाय जयेश भाई अकाउंट कौन सी तारीख है? 8/4/2016 बाय कौन सी तारीख? जयेश भाई अकाउंट कितना आएगा? 4800। ठीक है, इसके बाद गोदाम में आग लगने से 3200 का माल जल गया। ठीक है, तो बीमा कंपनी ने कितने का दावा मंजूर किया है? 2600 का। सबसे पहले सोचेंगे इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 2600। बीमा कंपनी ने कितने का दावा मंजूर किया है? 2600 का। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे 2600 से। लॉस हो रहा है कितने का? 600 का। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 600 टू परचेस अकाउंट कितना? 3200। ठीक है, धंधे में से किसी भी का माल आता है तो उसे परचेस में डेबिट करते हैं। माल किसी भी कारण से जाता है, हम लोग यानी बेचते हैं तो सेल्स दिखाएंगे, बाकी अदर कोई रीजन से जाता है तो उसे परचेस उसमें क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो भी क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रहा है, उसके डेबिट साइड बाय उसके डेबिट साइड टू लिखेंगे टू परचेस। लॉस बाय फायर अकाउंट भी एक बनाएंगे, उसके डेबिट साइड लिखेंगे टू परचेस अकाउंट कितना? 600। बाकी परचेस बनेगा, परचेस बना क्रेडिट, तो परचेस के क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग तारीख कौन सी है? 9/4/2016 बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना? 2600। 600 रुपया हो रहा है इसी तारीख के दिन बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद तारीख 10 अनिल ट्रेडर के पास से 6600 का माल हमने खरीदा, 2600 नकद चुका दिए। ठीक है, अनिल ट्रेडर से माल खरीदा यानी क्या चीज होगी? पहले सोचेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। परचेस क्या हो रहा है? डेबिट, तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग तारीख है अपनी 10 तारीख, तो उसके डेबिट साइड लिखेंगे टू उसका अपोजिट इफेक्ट कैश अकाउंट कितना? 2600। कैश अकाउंट कितना? 2600 और 4000 हो रहा है अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। ये डेट के दिन। फिर इसके बाद और इसमें कौन से खाते इफेक्ट हो रहे हैं? कैश हो रहा है क्रेडिट, तो उससे क्रेडिट से लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट तारीख 10
2600। ठीक है, एक दूसरा अगर जाएगा अनिल ट्रेडर्स हो रहा है क्रेडिट, तो उससे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, दुकान भाड़ा कितना 4800, घर भाड़ा कितना 6000 हमने धंधे में से चुकाया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसमें ऑफिस रेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना 4800, ड्राइंग्स हो रहा है डेबिट, तो उसके डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। तारीख कौन सी है, 12/4/2016 टू ड्राइंग्स अकाउंट, सॉरी टू किसके थ्रू पे कर रहे हैं हम लोग, कैश के थ्रू, कैश अकाउंट कितना है हमारा 6000। फिर इसके बाद कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां पर थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, तारीख 12/4 बाय कौन है हमारा, किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस कितना है, ऑफिस एक्सपेंस कितना पे कर रहे हैं हम लोग 4800। एक और एक्सपेंस है जो ऊपर लिख देता हूं बाय ड्राइंग्स अकाउंट, घर का भाड़ा कितना है हम लोग, कितना पे कर रहे हैं ड्राइंग्स में 6000। फिर इसके बाद अनिल ट्रेडर्स को 4000 चेक से चुकाएंगे, पेमेंट की है उसको, पैसे चुका रहे हैं 4000, तो क्या करेंगे, बैंक जाएगी, क्रेडिट अनिल ट्रेडर लेगा, ले तो उधार, अनिल ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अनिल ट्रेडर के डेबिट साइड लिखेंगे, आप अकाउंट खाता बनाना, उसका डेबिट साइड लिखना टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। फिर बैंक और क्रेडिट, तो उससे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक बनाया है, बैंक कौन सी तारीख है इसकी, तारीख 13/4 के दिन हम लिखेंगे बाय अनिल ट्रेडर अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं उसको 4000। ठीक है, बस ये सब यहां कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छा सम है। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सब समझ में आएगा। इफेक्ट कैसे जाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एंट्री कर देंगे, एंट्री के बाद उसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, कौन कौन से खाते इफेक्ट हो रहे हैं वो सोचेंगे, इतने खाते बना देंगे, इसके बाद उनमें असर डालते जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, एग्जांपल नंबर 2 आपको होम असाइनमेंट में करना है। ठीक है, अभी कल क्या करेंगे, एक इसका सब्सिडरी बुक्स वाला सम ले लेंगे, शायद वही वाला, ध्यान से समझना, मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगा, तो प्लीज कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और कल अपनी यूनिट टेस्ट है, चैप्टर 5वां 6ठा 7वां, वो आपको यूनिट टेस्ट में पूछेंगे, 9 से 10 हमारा टाइम है। ठीक है,